स्वागत है आप सबों का अपना YouTube चैनल यस स्टडी एजुकेशन में। मैं चांदनी एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब NCERT बुक क्लास 5 का लेसन 13 का पार्ट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग लेसन 13 का पार्ट 1 देख चुके हैं। ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा था, इसलिए मुझे 2 पार्ट में इसको बनाना पड़ा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को लगे कि हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपने मुद्दे पे आते हैं। लेसन 13 बसेरा ऊंचाई पे का पार्ट 2 है ये। जैसा कि मैं इस लेसन के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस लेसन में गौरव जानी जो मुंबई का रहने वाला है वह अपने मोटरसाइकिल से ही यात्रा करने निकल जाता है और वो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ वो दिल्ली जाता है और दिल्ली से वह जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए लद्दाख के लेह तक जाता है और वहाँ पे वह लद्दाख के घर के बारे में देखता है कि लद्दाख का घर किस प्रकार होता है। जो मैं पिछला वीडियो बनाई थी उसमें मैं उसका नोट्स कंप्लीट करके आप लोगों को दे चुकी हूँ और लद्दाख के घर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद वो लद्दाख के घर को देखता है। लद्दाख के घर को देखने के बाद वह कारगिल होता हुआ श्रीनगर जाता है और वहाँ के घरों को देखकर वह हैरान हो जाता है और वहाँ का घर उसका दिल भी जीत लेता है। जब वह देखता है कि कोई घर पहाड़ पे बने हुए थे तो कोई घर पानी में बने हुए थे और एक ही राज्य में उससे अलग अलग तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके भी अलग अलग लगे। जब ये सब चीज़ें देखता है उसके बाद वो फिर मुंबई वापस आ जाता है। तो हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम लोग चलते हैं लेह के बारे में। लेह सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ सफ़ेद पत्थर के सुंदर और मजबूत घर बनाए जाते हैं। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि लेह क्या है, एक सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान है और यहाँ के घर कैसे बनाए जाते हैं तो सफ़ेद पत्थर के, ये ध्यान दीजिएगा, जो लेह के घर होते हैं वो सफ़ेद पत्थर के सुंदर और मजबूत बनाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है चांगथांग इलाका जो लद्दाख में ही पड़ता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है यह मैदानी इलाका लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है जो सुनसान एवं पथरीला है। यहाँ सांस लेने में मुश्किल होती है। तो ये जो चांगथांग इलाका है यह एक मैदानी इलाका है और यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी बना हुआ है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो इलाका है यह सुनसान और पथरीला है। यहाँ सांस लेने में मुश्किल होती है। पहले तो सांस लेने में मुश्किल होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ के यात्रियों को आदत सी पड़ जाती है। सेकेंड पॉइंट है यह इलाका दूर दूर तक फैला हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ दूर दूर तक न पेट्रोल पंप है और न मैकेनिक। नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि चांगथांग इलाका में क्या है तो दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पे और न ही कोई मैकेनिक भी यहाँ मिलता है और नीला आसमान है और पहाड़ों के बीच में बहुत से यहाँ पे तालाब दिखाई देते हैं। इसके बाद में सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे चला जाता है और हवा भी 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यहाँ चलती है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि चांगथांग इलाका जो है वहाँ पे टेम्परेचर कितना चला जाता है सर्दियों में तो 0 डिग्री से भी कम यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा कितने घंटे की चाल से चलती है तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पे हवा चलती है। नेक्स्ट है चांगप्पा। फर्स्ट पॉइंट है ये घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह नहीं रहते। ये जो है जनजाति है और ये हमेशा एक जगह नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ये चले जाते हैं। सेकेंड है ये भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। जहाँ हरा मैदान दिखाई देता है वहाँ ये रुक जाते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि।
ये जो चंगप्पा जनजाति एक घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर ये पहाड़ों के हरे मैदानों की खोज में ये घूमते रहते हैं और इन्हीं जानवरों से इन्हें जरूरतों का सामान मिल जाता है, जैसे दूध मिल जाता है, मांस, टेंट के लिए चमड़ा मिल जाता है, स्वेटर, कोट के लिए ऊन भी इनको इन्हीं भेड़ बकरियों से मिल जाता है। और भेड़ बकरियां जो होती है इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है और कहा भी जाता है कि जिसकी जितनी भेड़ बकरियां हो और उतना ही ऊंचा स्तर उसके परिवार का होता है। चंगप्पा जो है खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जो चंगप्पा जनजाति है वो एक खास प्रकार के बकरियां पालते हैं और उन्हीं के बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनाई जाती है। ये जो चंगप्पा जनजाति है वह ऊंची और ठंडी जगह पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि बकरियों के बाल ठंडे में उतना ही ज़्यादा और नरम निकलता है। चंगप्पा जो है कितनी भी मुश्किल हालात होते हैं लेकिन वो ऊंचाई पर ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हीं बकरियों से उनके बाल मिल जाते हैं और वो बाल नरम होते हैं जिससे पश्मीना ऊन बनाई जाती है। तो ये तो मैं आपको चंगप्पा के बारे में बताई और इसके जो पॉइंट है वो सभी पॉइंट मैं यहाँ लिख दी हूँ। इनकी सबसे बड़ी पूंजी भेड़ बकरियां होती हैं। जिनकी जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां उनके परिवार का उतना ऊंचा स्तर, इसको तो मैं बता ही दी हूँ। नेक्स्ट है ये चंगप्पा 2.5 घंटे में अपना डेरा समेत दूसरे जगह डेरा बना लेते हैं। तो इसको भी देखिएगा, जो चंगप्पा है वो 2.5 घंटे में अपना डेरा समेटते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में 2.5 घंटे की जगह दूसरा घंटा भी यहाँ पे दिया जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि चंगप्पा जनजाति जो है 2.5 घंटे में अपना डेरा समेटकर दूसरे जगह अपना डेरा बना लेते हैं। ये लोग अपना पूरा सामान और घर घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मैं जो भी बातें बता रही हूँ वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है EVS के लिए और एक एक पॉइंट को आप देखिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा ताकि EVS में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और EVS में यहीं से पूछे जाएंगे, कहीं अलग से आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मैं जो भी नोट्स बनाई हूँ एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ी हूँ, एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। नेक्स्ट एक नोट है, चंगप्पा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि चंगप्पा की भाषा में चांगथांग का मतलब क्या होता है, तो ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। नेक्स्ट है पश्मीना साल। फर्स्ट पॉइंट है एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक पश्मीना साल में कितना स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, तो 6 स्वेटर के बराबर। यहाँ पे ऑप्शन में आपके 6 की जगह 7, 8, 9 कुछ भी दे देगा, तो ध्यान में रखिएगा कि 6 स्वेटर के बराबर पश्मीना साल में गर्मी होती है। चंगप्पा जनजाति खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया का मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी ज्यादा और नरम होंगे। ये पॉइंट तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये खास तरह की बकरियां पालते हैं और इन्हीं बकरियों के बाल से दुनिया का मशहूर पश्मीना ऊन बनता है। और जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है इन बकरियों के बाल भी ज्यादा और नरम होते हैं। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल। गर्म ज्यादा होती है पर मोटी बिल्कुल नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो शॉल होती है ज्यादा गर्म तो होती है लेकिन ये मोटी नहीं होती है। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल को हाथ द्वारा बुना जाता है तथा एक बुनकर को पश्मीना शॉल तैयार करने में 250 घंटे लगते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि पश्मीना शॉल मशीन से नहीं बनाया जाता है, ऑप्शन में आपको मशीन दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पश्मीना शॉल हाथ द्वारा बनाया जाता है, मशीन द्वारा नहीं बनाया जाता है। और जो बुनकर बनाते हैं पश्मीना शॉल, उस पश्मीना शॉल को बनाने में उनको 250 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेबो। फर्स्ट पॉइंट है चंगप्पा जनजाति अपने टेंट को रेबो कहते हैं। यह रेबो त्रिकोणीय टेंट के समान होता है। तो जो चंगप्पा जनजाति होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दी थी कि वो घोड़े पर घर को लेके नहीं बल्कि वो टेंट लेके जाते हैं। उसी टेंट को जो चंगप्पा जनजाति है उसे रेबो कहते हैं और यह रेबो त्रिकोणीय टेंट के समान होता है।
नेक्स्ट है चांगप्पा जनजाति याक के बालों से बुनाई करके रेबो की पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सीलकर जोड़ लेते हैं। कि जो जनजाति होते हैं ये याक के बाल से ही बुनाई करके रेबो की पट्टी बनाते हैं और उन्हीं पट्टियों को वो सीलकर जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट है टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर टेंट के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जमीन में कितना फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, तो 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। नेक्स्ट है ये पट्टियां 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी रहती है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि रेबो की जो पट्टी होती है कितने डंडियों के सहारे जमीन से बंधी रहती है, तो 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी रहती है। रेबो अंदर से फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा होता है। इसके बीचों बीच एक खुला छेद होता है जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जाता है। जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो सारा सामान अपने साथ में लेके जाता है। तो खाना का व्यवस्था भी वो टेंट के अंदर चूल्हा बना के करता है और उस टेंट में एक छेद छोड़ देता है जिससे वहाँ धुआं निकल जाता है और वो जो घर होता है वो काफ़ी बड़ा फ्लैट के जैसा होता है। नेक्स्ट एक नोट है, बच्चों से इस बारे में चर्चा करना चाहिए कि अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं। एक ही जगह पर भी तरह तरह के घर होते हैं। इनके कारणों, मौसमों, ज़रूरत, पैसा और वहाँ मिलने वाले सामान जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि पर भी बातचीत की जाए। तो ये शिक्षण शास्त्र का है। तो यहाँ पे बच्चों से इस बारे में चर्चा करना चाहिए क्योंकि हर जगह अलग अलग प्रकार की घर बनाई जाती है और घर बनाने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कितना पैसा लगता है, वहाँ पे किस प्रकार की घर बनाई जाती है और वहाँ घर बनाने के क्या क्या कारण होते हैं, ये सभी पे बच्चों से बातचीत करना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर समझ बनेगी एक ही राज्य में अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेखा। फर्स्ट पॉइंट है रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए चांगप्पा लोग जो घर बनाते हैं उसे ही लेखा कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि लेखा क्या होता है। तो चांगप्पा जनजाति जो है जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं वहाँ अपना टेंट गाड़ते हैं, उसी जगह पास में ही वो भेड़ बकरियों को रहने के लिए भी एक घर बनाते हैं, उसे ही लेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि लेखा की दीवारें कैसी बनाई जाती है, तो पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाया जाता है। हो सकता है ऑप्शन में आपको यहाँ पे पत्थर की जगह मिट्टी दे दे, चट्टान की जगह दूसरा कुछ दे दे, इसलिए तीनों को ध्यान दीजिएगा कि पत्थर और चट्टानों से ही लेखा को एक दूसरे पे रख के बनाया जाता है। नेक्स्ट है हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए एक खास निशान बनाते हैं। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि बहुत सारे परिवारों की जो भेड़ बकरियां होती है उसे लेखा में रखा जाता है और वो भेड़ बकरियां मिक्स न हो जाए, इसके लिए उस पे एक अलग प्रकार की निशान बनाते हैं और रोज सुबह उस झुंड को लेखा से बाहर निकालते हैं और गिन कर चराने ले जाते हैं ताकि कोई एक भेड़ बकरिया दूसरे परिवार में नहीं चला जाए। नेक्स्ट है चराने का काम औरतों और सिर्फ जवान लड़कियों का ही होता है। तो इसको भी ध्यान दीजिए कि चराने का काम कौन करता है, तो औरत और सिर्फ जवान लड़की इसको चराने का काम करती है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही न भूलें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।